है। दिल्ली में 7 दिन पहले 3 साल की बच्ची की हत्या कर फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को पकड़ने से पुलिस को उससे मुठभेड़ करनी पड़ी थी, जिसमें वो घायल हो गया था। क्या पूरी खबर है, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। दर्द से कराह रहा ये शख्स किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि ये पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ है। ये वो शातिर बदमाश है जो 7 दिन पहले 3 साल की बच्ची की हत्या करके फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश कापसेड़ा के पास छिपा है, और फिर क्या था, दिल्ली पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंची, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब बदमाश के साथियों की तलाश की जा रही है जो वारदात में इनके साथ शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब यूपी से है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल शनिवार को, आपको बता दें, संभल के दौरे पर रहेंगे और उससे पहले यानी कि आज प्रशासन वहां पर कई अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने जा रहा है, जिसमें कई हजार बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। क्या कुछ कार्रवाई होगी, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल में आज एक्शन का शुक्रवार। बाबा का बुलडोजर गरजेगा, अवैध अतिक्रमण हटेगा। सीएम योगी के दौरे से पहले पीले पंजे के प्रहार की तैयारी। संभल में अतिक्रमणकारियों के लिए आज का फ्राइडे साबित होने वाला है। मुबारकपुर गांव में 10 बीघा तालाब की जमीन पर बनी मजार और मदरसे पर बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है, जिससे अवैध कब्जाधारकों की चीखें निकलनी तय है। इसके अलावा एक और गांव में करीब 8000 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे अवैध तरीके से बेच दिया गया था। इस अवैध कब्जे को भी जमींदोज किया जाएगा। कल यानी शनिवार को सीएम योगी संभल में 24 कोस यात्रा का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे पहले प्रशासन अवैध कब्जों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भी यूपी से। यूपी में शासन और प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। इसी के मद्देनजर बरेली में मीटिंग की गई है और अलग अलग लोकेशंस पर भी मीटिंग हो रही है। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा, तैयारी में सरकार और प्रशासन। रूट पर रखा जाएगा पवित्रता का ध्यान, बंद रहेंगी मांस और मदिरा की दुकान। भोले के भक्तों पर होगी पुष्प वर्षा, मंत्री ने अधिकारियों के साथ की चर्चा। कांवड़ यात्रा को निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरतों से जुड़े अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आने देने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, मुख्य अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक इन अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें पूरी तरीके से यात्राएं सुरक्षित हो, जिलाधिकारी ने अवगत कराया। वो बैठक करके जितने भी मंदिर हैं भगवान शंकर के, हर मंदिर पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने का काम किया गया है। बरेली से कांवड़ियों के लगभग 7500 जत्थे निकलेंगे, जिसके लिए हर मंदिर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कांवड़ मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही कांवड़ मार्गों पर नेम प्लेट भी लगाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। ऐसा ही हुआ है देहरादून में, जहां पर एक व्यक्ति पिछले कई सालों से फर्जी अफसर बनकर ठगी करता था, लेकिन जब उसका सामना असली अफसर से हुआ तो फिर क्या हुआ, आप भी रिपोर्ट में देखिए। काले लिबास में पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वो शातिर बदमाश है जिसने फर्जी आईपीएस बनकर करोड़ों की ठगी की। इसकी सूरत देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इतना शातिर है, लेकिन इसके कारनामे ऐसे हैं कि पुलिस वाले भी हैरान हैं।
ये खुद को कभी आईपीएस अधिकारी, कभी सेना का वरिष्ठ अफसर, कभी रॉ एजेंट तो कभी सीआरपीएफ अधिकारी बताकर लोगों को अपने झांसे में लेता और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देता। 35 साल के शातिर का नाम यशोवर्धन है। पिता रिटायर्ड अफसर रहे हैं। पुलिस ने जब इसके घर पर छापा मारा तो वहां से 5 फर्जी आईडी कार्ड, 8 फर्जी विजिटिंग कार्ड, पुलिस और सेना के 25 लोगो, 3 जोड़ी वर्दियां, 3 फर्जी रिबन, 1 वायरलेस सेट और 1 लैपटॉप बरामद किया गया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से फर्जी जो विजिटिंग कार्ड हैं, लोगो हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, लैपटॉप हैं, वो सामान इनसे बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई और इनसे पूछताछ की जाएगी और इनका जो कहीं और रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके संबंध में यहाँ दौरा जानकारी की जा रही है। दरअसल आरोपी लंबे समय से इसी तरह से लोगों को अपना प्रभाव दिखाकर ठगता रहा है। अब यह भी जांच की जा रही है कि उसने उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।